क्या आपको कभी-कभी जीवन की भाग-दौड़ में बहुत ज़्यादा तनाव और थकान महसूस होती है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो इन चुनौतियों से निपटने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखा सकती है। जी हाँ, जॉन कबार्ड-जिन की फुल कैटास्ट्रॉफ लिविंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरी जागरूकता के साथ जीने के लिए एक पावरफुल गाइड है। तो इस सफ़र में हम सबसे पहले इस किताब के मेन आइडिया को समझेंगे, फिर माइंडफुलनेस की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। हम देखेंगे कि इसे तनाव कम करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके पीछे की साइंस क्या है और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं, और आखिर में हम इसके सबसे ज़रूरी संदेश पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहाँ हम जानेंगे कि फुल कैटास्ट्रॉफिक लिविंग का असल में मतलब क्या है और कैसे हम जिंदगी की उथल-पुथल को अपनाना सीख सकते हैं। पता है, इस किताब का जो टाइटल है वो ज़ोरबा द ग्रीक से लिया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन परफेक्ट नहीं होता, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। कबार्ड-जिन हमें सिखाते हैं कि कैसे इस कैटास्ट्रॉफ यानी उथल-पुथल के बीच शांति और बैलेंस पाया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी बनाया है। ये जो प्रोग्राम है जिसे MBSR कहते हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल सेंटर में डेवलप किया गया था। और यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि माइंडफुलनेस सिर्फ रिलैक्स करने का कोई तरीका नहीं है। ये हमारे सोचने, महसूस करने और अपने शरीर को समझने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत रखता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने ही मन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेना। तो सवाल यह है कि एक क्रांतिकारी बदलाव आता कैसे है? इसके लिए हमें माइंडफुलनेस की नींव को समझना होगा, जो हमारा दूसरा सेक्शन है। तो आखिर ये माइंडफुलनेस है क्या? जरा सोचिए, जब कोई चाय पी रहा हो तो क्या उसका ध्यान चाय के स्वाद और उसकी गर्माहट पर है, या फिर मन आने वाले दिन की चिंता कर रहा है? माइंडफुलनेस का मतलब है उस चाय के कप के साथ पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बस उस पल में जीना। अब ये जो 7 दृष्टिकोण है, यही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की बुनियाद है। जैसे गैर निर्णय, यानी अपने विचारों को सही या गलत के तराजू में न तोलना, या फिर शुरुआती मन, यानी हर चीज को ऐसे देखना जैसे कोई उसे पहली बार देख रहा हो। ये छोटे छोटे बदलाव हमें अपने अनुभवों के प्रति ज्यादा दयालु और खुला बनाते हैं। तो अब जब हमने माइंडफुलनेस के सिद्धांतों को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि हम इन्हें असल जिंदगी में तनाव से निपटने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कबार्ड-जिन हमें कई प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाते हैं। जैसे एक है बॉडी स्कैन मेडिटेशन, जिसमें हम लेटकर अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान देते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि हमारा तनाव शरीर में कहाँ जमा हो रहा है। ये अभ्यास हमें अपने शरीर और मन के बीच एक गहरा कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं, जिससे शांति और स्पष्टता की भावना बढ़ती है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात है। माइंडफुलनेस का लक्ष्य विचारों को ज़बरदस्ती रोकना या कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये उन्हें बिना किसी लगाव के देखने के बारे में है। ठीक वैसे ही जैसे कोई किनारे पर खड़े होकर समुद्र की लहरों को आते और जाते हुए देखता है। कबार्ड-जिन समझाते हैं कि तनाव तो देखो जिंदगी का हिस्सा है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो है तनाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। क्या हम गुस्से या घबराहट में तुरंत रिएक्ट करते हैं, या फिर एक पल रुककर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं? माइंडफुलनेस हमें रिएक्ट करने की आदत से निकालकर समझदारी से रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? चलिए हमारे चौथे सेक्शन में यही जानते हैं, माइंडफुलनेस का विज्ञान। हाँ, बिल्कुल है। साइंटिफिक रिसर्च तो MBSR की असरदार क्षमता का पूरा समर्थन करती है। स्टडीज से पता चला है कि माइंडफुलनेस अभ्यास से कॉर्टिसोल यानी हमारे तनाव का हार्मोन कम होता है, हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है, जिससे हम कम बीमार पड़ते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बदल सकता है, जिससे हम इमोशनली ज़्यादा बैलेंस्ड महसूस करते हैं। तो इस तरह से कबार्ड-जिन का काम यह साबित करता है कि माइंडफुलनेस सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक विज्ञान समर्थित तरीका है जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, साइंस अपनी जगह है, लेकिन हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं? हमारा 5वां सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। देखिए, माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसे अपनी सुबह की चाय पीते हुए, ऑफिस जाते हुए या दोस्तों से बात करते हुए भी प्रैक्टिस किया जा सकता है।
जब हम इन छोटे छोटे पलों में अपनी पूरी जागरूकता लाते हैं तो साधारण से काम भी खास बन जाते हैं और हम ज्यादा शांत और फोकस्ड महसूस करते हैं। और इसका सबसे गहरा असर पता है कहाँ पड़ता है? हमारे रिश्तों पर। सोचकर देखिए, किसी बहस के दौरान तुरंत जवाब देने के बजाय अगर एक पल रुककर सामने वाले की बात को सच में सुना जाए तो क्या होगा? यही सचेत संचार है। ये छोटी सी आदत बड़े बड़े झगड़ों को टाल सकती है और रिश्तों में ज्यादा समझ और प्यार ला सकती है। आज की दुनिया में एक साथ 10 काम करना यानी मल्टीटास्किंग को एक खूबी माना जाता है ना? लेकिन कबार्जिन हमें बताते हैं कि ये असल में हमारी प्रोडक्टिविटी और मेंटल पीस का दुश्मन है। एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान केंद्रित करना यानी सिंगल टास्किंग न सिर्फ हमारे काम की क्वालिटी को सुधारता है बल्कि हमें बर्नआउट से भी बचाता है। लेकिन माइंडफुलनेस का असर सिर्फ हमारे काम और रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। कबार्जिन का तर्क है कि यह हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा से उभरने में भी मदद कर सकता है। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है? ये समझना शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इसे ऐसे सोचिए। जब हमें दर्द होता है तो हम उससे लड़ते हैं, उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इस लड़ाई से हमारी पीड़ा और भी बढ़ जाती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम दर्द से लड़े नहीं, बल्कि उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखें। जब हम ऐसा करते हैं तो दर्द की शारीरिक फीलिंग तो रहती है, लेकिन उससे जुड़ी मानसिक पीड़ा कम हो जाती है। और ठीक इसी तरह जब हम चिंता या अवसाद जैसी भावनाओं से गुजरते हैं तो हम अक्सर उनमें डूब जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें याद दिलाती है कि भावनाएं भी आसमान में बादलों की तरह हैं। वे आती हैं, कुछ देर रहती हैं और फिर चली जाती हैं। हम बादल नहीं हैं, हम वो आसमान हैं जिसमें ये बादल आते जाते रहते हैं। ये नजरिया हमें इमोशनली बहुत मजबूत बनाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इस किताब के सबसे अहम मैसेज को समझते हैं। ये किताब एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है कि जीवन को उसकी सभी अनिश्चितताओं के साथ पूरी तरह से अनुभव किया जाना चाहिए, उससे भागना नहीं है। कबार्जिन का नजरिया हमें तनाव, दर्द और बीमारी से निपटने का एक प्रैक्टिकल और बहुत ही दयालु तरीका देता है, जो हमें अंदर से शांति और मजबूती पाने में मदद करता है। तो आखिर में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, माइंडफुलनेस को अपनाकर हम सिर्फ तनाव को कम नहीं करते, बल्कि हम तनाव के साथ अपने रिश्ते को ही बदल देते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे जीवन के हर पल में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, पूरी तरह से मौजूद रहा जाए और एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जाए।